इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और एवनफील्ड केसेस में नवाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अल अजीज़िया और एवनफील्ड केसेस में नवाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और एवनफील्ड केसेस में नवाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद दानिश से। जी दानिश, बताइएगा नवाज शरीफ के केस की पैरवी कौन से जज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अजीज़िया केसेस में अदालत ने जो है वो फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ को अदालत ने 21 अक्टूबर तक इदारों को जो है अरेस्ट करने से रोक दिया गया है, जबकि नवाज शरीफ की जानिब से उनके जो वकील हैं आज़म मजीद तारड़ और अमजद परवेज़ जो हैं वो आज अदालत में पेश हुए थे। जबकि दूसरी जानिब जो तोशाखाना रेफरेंस है उसमें भी अदालत ने 21 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की जो 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ के जो वारंट है वो मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत में समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ने यह कहा कि साबिक वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर को वतन वापस आकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। इस वजह से उनके जो वारंट मुअत्तल हैं वो वारंट जो हैं वो मुअत्तल किए जाएँ। जबकि नैब ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल पर उनके हक़ में बयान दिया है, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने नवाज प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को जो है एयरपोर्ट पर या कहीं भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि अगर वो 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश नहीं होते तो उनके जो वारंट है वो दोबारा बहाल कर दिए जाएंगे। जी अच्छा, ज़रा काशिफ ये भी बताइएगा दानिश के इस वक्त जो है एवनफील्ड और अल अजीज़िया केस के अंदर जो है वो ज़मानतें मंजूर की गई हैं। तोशाखाना केस की समाअत भी इसी अदालत में हुई है और इसी जज की जानिब हुई है। जी बिल्कुल, तोशाखाना केस जो है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उसका फ़ैसला सुनाया है। फ़ैसला जो है जज मोहम्मद बशीर ने सुनाया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ को जो उनके वारंट हैं वो 24 अक्टूबर तक मुअत्तल किए जाएँ। जबकि अगर वो 24 अक्टूबर को सिलेंडर अदालत में पेश नहीं होते तो उनके जो वारंट जो हैं वो दोबारा बहाल कर दिए जाएंगे। जबकि नैब ने भी नवाज शरीफ के हक़ में बयान दिया है। जी दानिश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नैब की जानिब से क्या बयान जमा करवाया गया अदालत में? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से ये बयान जमा करवाया गया है कि अदालत ने जब नैब के उनके जो वकला उनसे पूछा कि अगर आप लोगों को कोई नवाज शरीफ के बारे में कोई तशवीश का इजहार है तो आप लोग बताते। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस बारे में कोई तशवीश का कोई इशू नहीं है। उन्होंने नवाज शरीफ के हक़ में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मियाँ साहब साबिक वज़ीर आज़म वतन वापस आना चाहते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जी दानिश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस केस के अंदर जो है जो नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई थी साबिक वज़ीर आज़म को, ये उन्हीं केसेस के अंदर ज़मानत दी गई है? जी बिल्कुल, देखें आज इस्लामाबाद की अदालतों में 3 केसेस के हवाले से समातें मुकर्रर थी। एक तो तोशाखाना रेफरेंस था, जबकि दूसरा अल अजीज़िया और एवनफील्ड था। जो तोशाखाना रेफरेंस था वो एहतसाब अदालत में उसका जो फैसला है वो जज मोहम्मद बशीर ने सुनाया। जबकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 केसेस थे अल अजीज़िया और एवनफील्ड केस, उसका जो फैसला है जज अबुल हसन जुल्करनैन ने सुनाया और उन्होंने इस फैसले में यही कहा कि नवाज शरीफ को जो है 21 अक्टूबर को जब वो एयरपोर्ट पर आएंगे 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक तो उनको जो है अरेस्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। दानिश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। क्या 23 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानतें मंजूर की गई हैं? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से आज इस बात को तफसील से यही बताया गया है कि अगर मियाँ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश नहीं होते तो 24 अक्टूबर को उनके जो वारंट हैं वो दोबारा बहाल कर दिए जाएंगे और उनको जो है वो गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जी ठीक है दानिश, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इसी खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून अब्दुल वहीद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया सर GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, तेज़ तरीन इंसाफ हुआ है, नवाज शरीफ साहब को जो है वो एक के बाद एक जो है केसेस में ज़मानतें दे दी गई हैं? बहुत शुक्रिया। इसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि तोशाखाना केस में नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी थे और जब कोई मुल्ज़म और उसमें अभी वो मुल्ज़म है और जब कोई मुल्ज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी हो तो वो कोर्ट से रुजू करता है सरेंडर करने के लिए, तो कोर्ट ये रूटीन प्रैक्टिस में वारंट मुअत्तल कर देती है। तो इसी तरह उन्होंने इनके वारंट्स को सस्पेंड करके उनको इजाज़त दी है कि वो कोर्ट के सामने आके सरेंडर करें।
इसी तरह पर इस्लामाबाद माजी हाई में कोई कोर्ट। नज़ीर मिलती है इसकी कि देखें, एक मुलजिम को जमानत देना तो ठीक है, लेकिन एक सजा याफ्ता मुजरिम के बारे में जो है वो उसको जमानत दे देना, क्या माजी में ऐसी कोई किसी सियासतदान को कोई रिलीफ फराहम किया गया, इसकी कोई नज़ीर मिलती है? पहली बात तो ये है कि तोशाखाना केस में हम्म। मैं नवाज शरीफ साहब वो सजा याफ्ता नहीं है, बल्कि उसमें मुल्जम है। और मुल्जम को बेशुमार नज़ीरें अगर आप कराची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चले जाएं, आप देखें कि एक दिन में सैकड़ों के हिसाब से इस तरह वो मिलती हैं। दूसरी जो बात है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अल अजीजिया में और एवन फील्ड में जो जो उनको हिफाजती जमानत दी है, उस पे आप ये कह सकते हैं कि वहां पे वो सजा याफ्ता है। लेकिन खुद ही जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी के एब्सकॉन्डर होने पे जब उनकी अपीलें इन दोनों केसों में खारिज की थी, तो उन अपीलों के फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये लिख दिया कि ये जब गिरफ्तार हो जाएं या इस कोर्ट के सामने सरेंडर करें, तो ये हम्म। दरखास्त दे सकते हैं उस वक्त के इनकी अपीलों को बहाल करके मेरिट पे डिसाइड किया जाए। तो इसी कोर्ट ऑर्डर के का सहारा लेके उन्होंने अपनी रिट पिटीशन फाइल की है कि हम इस कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं ताकि अपनी अपीलों को बहाल करा सके। तो अदालत ने उनको उनको अपनी अपीलें बहाल कराने के लिए वो और अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए उनको फांसी जमानत दी है। तो कोई भी शख्स जब अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए बेल मांगता है, तो ये उसका राइट है। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। अच्छा, वही सब इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कानूनी राय दीजिएगा। क्या मुस्तकबिल के अंदर नवाज शरीफ को क्या मुश्किलात पेश नहीं होंगी, कानूनी मुश्किलात? आज जो है हिफाजत जमानत मंजूर कर ली गई है, कल को हिफाजत जमानत मुअत्तल भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। 24 तारीख तक उन्होंने दी है और 24 तारीख को अदालत बिल्कुल इसको मुअत्तल कर सकती है और उनको जेल भेज सकती है और ये भी कह सकती है कि आपकी अपीलों के फैसले तक आप जेल में रहेंगे। लेकिन इसमें अगर आपके पास वक्त है तो बड़ी जो बड़ी वो आसान लफ्जों में समझने वाली बात है, वो ये है कि एवन फील्ड में जब मरियम सफदर और सफदर अवान का फैसला किया अदालत ने वो उनकी अपीलों का, तो उसमें लिख दिया कि केस नवाज शरीफ के खिलाफ ही नहीं बनता, तो जो उसके अबैटर हैं, जो मावन है, उनके खिलाफ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लिहाजा उस केस में अंदर भेजना जो केस बनता ही नहीं है वो बनता नहीं। और दूसरी जो अल अजीजिया वाला मैटर है, उसमें ऑलरेडी नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली हुई है। तो अच्छा भाई साहब, एक और आपसे इस बात ये जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ जो है वो ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश नहीं हुए हैं और ना ही कोई बायोमेट्रिक तस्दीक कराई गई। इससे कबल ही जो है वो नवाज शरीफ की जो है हिफाजती ज़मानतें जो है वो 3 केसेस में मंजूर कर ली गई। ये है कि जब भी कोई मुल्ज़म बैरून मुल्क होता है तो वो पाकिस्तान आना चाहता है, अदालतों के सामने सरेंडर करना चाहता है, तो उसको ये सहूलत होती है कि वो अपने अटॉर्नी के ज़रिए अपनी जो पिटीशन है वो अदालत में दाखिल करे। इन्होंने भी अपने अटॉर्नी के ज़रिए दाखिल की है। ये भी होता है और ये बहुत ज़्यादा ये बल्कि आपको याद होगा कि आफ्ताब शेरपाव साहब के केस में सबसे पहले ये हुआ था कि उन्होंने रावलपिंडी बेंच से जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है वहां से बेल ली थी और वो दुबई में थे। ये जब नैब का कानून आया था 1999 में, तो उन्होंने भी अटॉर्नी के जरिए ये बेल ली थी और उसके बाद ये तमाम लोग लेते रहते हैं जो भी बैरून मुल्क होते हैं, ये प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है अदालत में सरेंडर करने के लिए। वैसा मुस्तकबिल में सज़ा मुअत्तल या नाअहली मुअत्तल भी हो सकती है साबिक वज़ीर आज़म की? बिल्कुल सजा उनकी मुअत्तल हो सकती है और ये भी है कि देखें दोनों चीजें हैं। अभी तो अपीलें अदालत के सामने हैं। वो एवन फील्ड में तो ज़ाहिर लगता है चांस यही है कि वो बरी हो जाएंगे, लेकिन जो अल अजीजिया है उसमें मेरिट पे उनका केस डिसाइड होना है। अदालत उनको सजा भी दे सकती है और अदालत उनको बरी भी कर सकती है। तो भाई साहब, जो पनामा केस का जो फैसला आया था पनामा के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्या उस फैसले को कलअदम करार दिया जा सकता है? केस का जो फैसला आया था उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आया है, सॉरी ऑर्डिनेंस नहीं, एक्ट आया है 2023 में। उन्होंने जो नाअहली थी वो 62(1)(a) की जो नाअहली थी उसको उन्होंने कह दिया कि वो 5 साल तक होगी इस एक्ट में और कहा कि इसका इतलाक तमाम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसलों पर होगा। ये इस ठीक है। वक्त